हम लोग पढ़े थे यूज ऑफ ए और एन, है ना। आज पढ़ेंगे यूजेज ऑफ द। क्या पढ़ेंगे? यूजेज ऑफ द का प्रयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात जानिए कि द का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं बाबू? जब किसी नाउन को निश्चित करना हो। नाउन को क्या करना हो? निश्चित। कुछ निश्चित नाउन्स के साथ में हम द का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे बोलेंगे कि नदी, इस नदी का पानी, इस नदी का पानी। दुनिया का सब पानी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि इस नदी का पानी मीठा है। इस नदी का पानी कैसा है? मीठा। तो बताइए, दुनिया का सब पानी का बात कर रहे हैं क्या? नहीं। कुछ निश्चित पानी की बात कर रहे हैं कि नहीं, जो कि उस नदी में है। किसमें है? जो जिसकी बात कर रहे हैं। बात को समझ रहे हैं? तो जब उस नदी का पानी मीठा है, जब हम उस नदी का पानी को निश्चित कर दिए तो इसके पहले द लगाएंगे। क्या लगाएंगे? द। बोलेंगे द वाटर ऑफ दिस रिवर इज स्वीट, है या नहीं? निश्चित कर दिए। अच्छा, दूसरा देखिए, ध्यान देंगे, कभी किसी एडजेक्टिव समझ रहे हैं कि नहीं, जो शब्द विशेषता बतलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या बतलाने के लिए प्रयोग किया जाता है? विशेषता। जैसे बोलेंगे पुअर। पुअर क्या है? एक एडजेक्टिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? एडजेक्टिव। विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है? विशेषण। तो हम बोलेंगे ही इज पुअर, वह गरीब है। विशेषण, विशेषता बतला रहा है कि नहीं उसका, कि वह गरीब है। कौन? वह कैसा है? गरीब है। ये विशेषता बतला रहा है। बात को समझ रहे हैं? अब ध्यान देंगे, उसी पुअर के पहले द लगा देंगे। क्या लगा देंगे? द पुअर। द पुअर। तो इसका मतलब क्या हो गया पता है? द पुअर का मतलब हो गया पूरी गरीब जाति की बोध हम करवा दिए। यदि एडजेक्टिव के पहले हम द लगा देंगे, क्या लगा देंगे? एडजेक्टिव के पहले द लगा देंगे तो उसकी पूरी जाति का बोध होगा। किसकी पूरी जाति का बोध होगा? गरीब नहीं, उस एडजेक्टिव शब्द का। जैसे देखिए, हम बोले द पुअर मतलब गरीब लोग, द ऑनेस्ट यानी ईमानदार लोग। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? तो जैसे हम एडजेक्टिव के पहले द लगाएंगे यानी उसका पूरा जाति का बोध हो जाएगा। जैसे द पुअर आर ऑनेस्ट मतलब गरीब लोग ईमानदार होते हैं। और जैसे ही एडजेक्टिव के पहले द लगाएंगे ना, वो प्लूरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लूरल। मतलब द पुअर लगाएंगे, द पुअर, तो ऐसा नहीं द पुअर मतलब बोल सर एक की बोध हो रहा है, यस नहीं लगाया, तो ऐसा कोई बात नहीं है। द पुअर का मतलब हो गया बहुत से गरीब लोग। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? एक से अधिक मतलब प्लूरल नाउन का बोध कराएगा। किसका? तो चलिए हम लोग पहला लिखते हैं, समझते जाएंगे। यूजेज ऑफ द, पहला पॉइंट बनाइए और लिखिए। क्या कहता है कि जब पूरी जाति का बोध कराना हो किसी का तो सिंगुलर नाउन के साथ द लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पूरी जाति का बोध कराने के लिए लिखिए, पूरी जाति का बोध कराने के लिए, सिंगुलर, क्या जी? सिंगुलर मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सिंगुलर का मतलब क्या हुआ? एक वचन, है ना। तो सिंगुलर और वो कॉमन नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है जी, द का प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग किया जाता है। बात को समझिए पहले, ठीक है, फिर हम लोग आगे देखेंगे। कहता है कि पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ द का प्रयोग किया जाता है। किसके साथ? सिंगुलर कॉमन नाउन। किसके साथ? सिंगुलर होना चाहिए और कॉमन नाउन होना चाहिए। अच्छा, ये कॉमन नाउन क्या होता है पता है? ऐसे नाउन जिसमें किसी एक प्रकार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान के पूरी जाति का बोध कराता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। पूरी जाति का बोध कराता है।
जैसे हम बोलेंगे बॉय, क्या बोलेंगे? बॉय। मतलब क्या? बॉय का पूरी प्रजाति की हम बात कर रहे हैं, जितने भी लड़के की जाति है सबकी बात कर रहे हैं, है कि नहीं? जैसे हम बोल दिए गर्ल्स या तो गर्ल, है कि नहीं? तो इससे क्या पता चला कि लड़की की पूरी जाति का बोध करा रहा है। हम बोलेंगे टीचर, क्या बोलेंगे? टीचर। टीचर, है ना, कि टीचर का काम है पढ़ाना। टीचर का काम क्या है? पढ़ाना। तो बताइए पूरे टीचर जाति का काम है कि नहीं? तो टीचर जो शब्द हो गया, शिक्षक जो हो गया, वो कॉमन नाउन हो गया। क्या हो गया बोलिए? कॉमन नाउन। मदर, मदर, मदर कैसा है? माँ। तो क्या तुम्हारी माँ माँ है और मेरी माँ माँ नहीं है? क्या इसकी माँ माँ नहीं है? सबकी माँ माँ है, किसी खास के लिए माँ नहीं है। दुनिया में जितनी भी माँ है उसके लिए शब्द हम प्रयोग करते हैं माँ। क्या यूज करते हैं? माँ। तो माँ क्या प्रॉपर नाउन होगा? नहीं, कॉमन नाउन होगा। क्या होगा? कॉमन नाउन। बात को समझे? फादर माने पिताजी, ये भी क्या होगा? कॉमन नाउन। अब एक चीज जानिए कि जितने भी रिलेशनशिप के नाम है, रिलेशनशिप जैसे आपका भाई हो गया, बहन हो गई, उसके बाद में मामा जी हो गए, मामी जी हो गई, चाचा हो गए, चाची हो गई, दादा दादी, तो ये सब जितने भी शब्द हैं सभी कॉमन नाउन होंगे। क्या होंगे बोलिए? कॉमन नाउन। सभी क्या होंगे बोलिए? कॉमन नाउन। तो वही कह रहा है कि कॉमन नाउन होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगुलर। और पूरी जाति का बोध कराना चाहिए। जैसे देखिए काव, काव माने क्या होता है? गाय। हम यहाँ पे जैसे खाली स्थान दिए हुए हैं और दिए काव गिव्स मिल्क, मिल्क, ध्यान दीजिए। आने की गाय जो है, ध्यान देंगे, गाय दूध देती है। गाय क्या करती है? दूध देती है। अच्छा, तो दुनिया की सभी गाय देती है या सिर्फ एक दो गाय देती है? सभी गाय। दुनिया की सभी गाय जो है सो दूध देती है। कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपको ये जो नाउन है, ये जो काउ नाउन है, ये सिंगुलर है। ये कैसा है? सिंगुलर। इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करना होगा? उसमें एस लगाना होगा। क्या लगाना होगा? एस। तो यहाँ पे एस नहीं लगा है, इसका मतलब ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। अब सिंगुलर है और पूरी जाति का बोध करा रहा है, माने दुनिया में जितना गाय है सबके बारे में ये बता दे रहा है। तो इसके पहले क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। तो इससे पता चला कि दुनिया की जितनी भी गाय है वैभू, है ना, जितनी भी गाय है वो सब क्या है? दूध देती है। बात समझ गया तो बोलो। कोई दिक्कत नहीं। चलो लिखो, इसका एक नोट लिख लो, नोट लिखो। लिखो पूरी जाति का बोध कराने के लिए, पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के साथ, प्लूरल कॉमन नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। द का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। बात को समझे? समझ लीजिए इधर, है ना। कहता है पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे इसमें था गाय दूध देती है ना, इसी में रहे कि गायें दूध देती हैं, ऐसे खाली स्थान दे दे और दे दे काउज गिव मिल्क, यानी गायें दूध देती है। यहाँ पे देखिए आपका ये प्लूरल नाउन नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? ये काउज जो है सो प्लूरल नाउन है कि नहीं? और क्या पता चल रहा है कि दुनिया की जितनी गाय हैं, दुनिया की जितनी भी गाय हैं सभी दूध देती है। तो इसके पहले द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इस प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बोलिए? कोई दिक्कत? चलिए लिखिए। दूसरा नियम क्या कहता है? जब किसी निश्चित नाउन का बोध हो तो सिंगुलर, तो वह नाउन
चाहे सिंगुलर हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल अथवा काउंटेबल नाउन हो अथवा अनकाउंटेबल नाउन हो सभी के साथ क्या लगेगा? द लगेगा। क्या लगेगा जी? द का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा बोलिए? किसका प्रयोग होगा? क्लियर? जैसे देखिए इधर ध्यान देंगे, हम लिखे जी काउ इज इल। क्या लिखे? काउ इज इल। ध्यान देंगे, एक हम ले रहे हैं काउज आर इल। क्या ले रहे हैं? काउज आर इल। ठीक है। एक और ले रहे हैं वाटर ऑफ दिस बकेट इज डर्टी। बात को समझिए इधर, है ना, फिर लिखिएगा, समझो। कहता है जी काउ इज इल, गाय बीमार है। तो बताइए दुनिया की सभी गाय बीमार है क्या? नहीं। कुछ खास गाय की बात हम कर रहे हैं, जो गाय क्या है? बीमार। यानी गाय बीमार है मतलब एक गाय, किसी खास गाय के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब किसी खास के बारे में बात करेंगे तो वो चाहे तो सिंगुलर हो, चाहे तो प्लूरल हो, चाहे तो काउंटेबल हो, चाहे तो अनकाउंटेबल हो। काउंटेबल मतलब जिसको गिनते हैं, अनकाउंटेबल मतलब जिसको नहीं गिनते हैं। यदि निश्चित की बात हो रही है तो उसके साथ क्या लगेगा? द। जैसे देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि गाय बीमार है, तो दुनिया की सब गाय नहीं, एक गाय कोई है जो बीमार है ना, निश्चित कर दिए, तो इसके पहले क्या लगेगा बोलिए? साथ ही साथ देखिए यहाँ प्लूरल ले लिए कि गायें बीमार हैं, तो दुनिया की सब गायें बीमार हैं? नहीं। कुछ गाय हैं, 2-4 गाय हैं जो क्या है? बीमार हैं। हम निश्चित कर दिए, तो इसके पहले क्या हो जाएगा? कहता वाटर ऑफ दिस बकेट इज डर्टी। कहता है इस बकेट यानी बाल्टी का पानी जो है सो गंदा है। तो बताइए पानी को हम निश्चित कर दिए कि नहीं? हम निश्चित कर दिए कि भैया इस बाल्टी में जो पानी है वही गंदा है, इस बाल्टी में जो पानी है वही गंदा है। तो चूंकि निश्चित कर दिए तो कुछ भी हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सबके साथ क्या लगेगा बोलिए? तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा? बोलिए कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? चलो लिखो तीसरा रूल। क्या रूल? तीसरा रूल लिखिए जी, जब किसी वाक्य में नाउन और इसके बाद में कोई प्रीपोजिशन आ जाए। क्या आ जाए? प्रीपोजिशन, और उसके बाद में फिर से नाउन आ जाए, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन रहे, तो पहले नाउन के साथ, जरा ध्यान देंगे, किसके साथ? प्रथम नाउन के साथ द का प्रयोग अवश्य होता है। द का प्रयोग होता है, लिखिए द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। इधर खाली स्थान है, क्या है? आगे है टी ऑफ असम, है ना, इज फेमस इन द वर्ल्ड। कहता है असम का चाय दुनिया में फेमस है। जरा ध्यान देंगे, अब यहाँ पे देखिए आपको एक नाउन यहाँ पे टी आ रहा है नजर, और एक नाउन यहाँ पे असम है।
असम किसी स्थान का नाम है और किसी स्थान का नाम नाउन होता है। तो ये क्या है, असम जो है ये भी आपका नाउन है और टी भी आपका नाउन है। चाय, चाय किसी वस्तु का नाम है ना। अब देखिए बीच में आपका ये प्रीपोजिशन है, ये क्या है, प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन। क्या होता है, देखिए जो किसी नाउन के पहले आकर, किसी नाउन के पहले आकर अपने से पहले आने वाले शब्दों के साथ उसका संबंध को जोड़ता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे देखिए ये असम के पहले आया, किसके पहले आया, असम के पहले आया, और इसके पहले आया जो टी, उससे संबंध जोड़ दिया कि भैया असम की चाय है। चाय कहाँ की है, असम की है। तो असम और चाय का संबंध क्या हो गया, जुड़ गया। तो जोड़ने का काम किसने किया, ऑफ ने। तो ये मेरा प्रीपोजिशन है। क्या है बोलिए, प्रीपोजिशन। अब देखिए दो नाउन है और बीच में प्रीपोजिशन है। देखिए दो नाउन है और बीच में प्रीपोजिशन है, तो पहले नाउन के साथ, प्रथम नाउन के साथ द अवश्य लगेगा। यहाँ पे भी लग सकता है, कब, जब जरूरी हो वैसा यहाँ पे नाउन दिया रहे तब, है ना। जैसे जैसे ध्यान देंगे वो भी हम एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। खाली स्थान फ्रूट, फ्रूट या तो फ्रूट्स ऑफ ब्लैंक ट्री, ट्री आर स्वीट, आर स्वीट। कहता है बाबू कि फल जो है, फल कहाँ के, पेड़ के, वो क्या है, मीठे हैं। तो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया के सब पेड़ के फल मीठे होंगे, नहीं ना। हो सकता है क्या, नहीं। कुछ पेड़ की बात कर रहे हैं, एक या दो पेड़ की, यहाँ पे सिंगुलर है तो एक पेड़ की बात कर रहे हैं, है कि नहीं। तो देखिए हम निश्चित कर दिए कि नहीं, तो निश्चित कर दिए तो इसके पहले क्या लगेगा, द तो लगेगा ही। लेकिन ध्यान देंगे एक और नियम कहता है कि भैया दो नाउन हो और बीच में प्रीपोजिशन हो तो पहले नाउन के साथ द हम जरूर लगाएंगे, इसके पहले द हम जरूर लगाएंगे। यही नियम कह रहा है। बात को समझे, बात को समझ गए कि पहले नाउन के पहले द जरूर लगाएंगे। ठीक, क्या रूल लिखना हम लोग को, चौथा लिखिए, चौथा रूल लिखिए, लिखिए पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला लिखे। उसके बाद में पर्वत श्रृंखला, द्वीप समूह, द्वीप समूह, नदी, नदी, खाड़ी, खाड़ी, समुद्र, महासागर, महासागर आदि, आदि के नाम के पहले, नाम के पहले क्या लगता है जी, द का प्रयोग, द का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, समझेंगे फिर लिखेंगे, ठीक है। कहता है जी पर्वत श्रृंखला, ये पर्वत श्रृंखला क्या है इसको समझिए, है ना। जैसे हम बोलेंगे हिमालयास, मतलब हिमालय पर्वत, नहीं तो ये एक पर्वत श्रृंखला है। बोलिए कैसे, इसमें देखिए अनेकों चोटियां हैं ऐसे ऐसे करके, है कि नहीं। आप देखेंगे कि हिमालय में अनेकों ऐसे 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 बहुत सारी चोटियां हैं, ऊपर है कहीं नीचे है कहीं ऊपर है कि नहीं। वहीं पे बात आती है यदि माउंट एवरेस्ट की बात करें, हम किसकी बात करें, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट एकमात्र सिंगल चोटी है। क्या है, सिंगल चोटी, जो किस पर्वत में पड़ता है, तो हिमालय में ही पर्वत पड़ता है। किसमें, हिमालय। हिमालय का एक चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी है, उसी का नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या है, माउंट एवरेस्ट। तो याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट एक चोटी है, पर्वत नहीं है, इसलिए उसके पहले द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जबकि हिमालयाज जो है, हिमालय जो है, हिमालय पर्वत, वो पर्वत का एक श्रृंखला है, उसमें बहुत सारी चोटियां हैं, है कि नहीं, इसलिए उसके पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, है ना। तो बोलिए हिमालयाज जो है, हिमालयाज, है ना, इसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। क्या लगेगा, द।
साथ ही साथ देखिए द्वीप समूह में हम एक ले लेते हैं वेस्ट इंडीज। क्या ले लेते हैं? वेस्ट इंडीज, है ना। एक ले लिए द्वीप समूह, मान लेते हैं वेस्ट इंडीज। एक द्वीप समूह है तो इसके पहले क्या लगेगा जी? द लगेगा। क्या लगेगा? साथ ही साथ नदी हम ले लेते हैं, मान लेते हैं गंगा, है ना। क्या ले लिए जी? गंगा। तो इसके पहले क्या लगेगा बाबू? द लगेगा। खाड़ी का नाम ले लेते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी, है ना। क्या जी? बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, बहुत सारी खाड़ियाँ हैं तो हम ले लेते हैं बे ऑफ बंगाल। क्या ले लेते हैं? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो इसके पहले क्या लगेगा बाबू? तो अच्छा, इसमें एक और नियम फॉलो कर रहा है, बोलिए क्या? देखिए बीच में प्रीपोजिशन है, इधर बंगाल है, इधर बे माने खाड़ी। खाड़ी एक क्या है? एक जगह है ना, जो क्या होता है, जहाँ पे तीन और पृथ्वी से घिरा होता है, तीन और भूमि से घिरा होता है और बीच में जल होता है, उसको हम लोग खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? और बंगाल एक जगह का नाम है, तो दो नाउन के बीच में प्रीपोजिशन है तो उसके पहले क्या लगेगा? ये भी नियम पालन कर रहा है। दूसरा चीज कह सकते हैं कि भैया ये खाड़ी का नाम है, इसलिए इसके पहले द लगेगा। क्या लगेगा? द लगेगा। आगे बोल रहा है समुद्र के नाम, महासागर के नाम, जितने भी महासागर हैं, जैसे प्रशांत महासागर, इंग्लिश में क्या कहेंगे? पैसिफिक ओशियन। तो इसके पहले द लग जाएगा। क्या लग जाएगा? तो हो जाएगा द पैसिफिक ओशियन, है ना। उतार लिया, बता हमारी बात किए सुनेगा? सवाल के जवाब में डूबल है। अरे ये तो अलगे फॉर्म में डूबल है, सब एकदम सब छाप ले जा रहा है। हम इन्हें लिख रहे हैं, वो सब छाप रहा है। बताओ, गुनगुनाओ नहीं। आज वीडियो जाकर के देख लेना कितना गुनगुनाया तुम लोग, सब आवाज़ आ गया। आज सबका आवाज़ वो पता चल जाता है। कहीं काटेंगे। अब क्या करेंगे पता है? आज जो हल्ला करेगा उसको कल पीटेंगे। सब वीडियो सुनेंगे, कहाँ के हल्ला किया है, कारण ऐसे भी पूरा सुनते हैं एक बार तो पड़ जाएगा। आज से सुनेंगे और कल पीटेंगे, लिख रखेंगे। आज सुनने कल पीटेंगे। चलिए आवाज़ नहीं की जाए तो चौथा नियम लिखवावे, पांचवा नियम लिखवावे, ठीक। तो आइए पांचवा नियम पढ़ते हैं। क्या नियम? पांचवा नियम तो कहता है बाबू, आकाशीय पिंड, क्या बोलता है? आकाशीय पिंड, या तो खगोलीय पिंड जो दुनिया में केवल एक हो, उसके पहले द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? देखिए आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड, दिशा, दिशा, दिशा मतलब डायरेक्शन, समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे पूरब पश्चिम है ना, आकाशीय पिंड, दिशा। और दिशा के साथ हम लोग ले लेते हैं जो दुनिया में केवल एक हो, जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो। कितना हो? एक हो, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। उसके पहले किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए जी, आकाशीय पिंड जैसे मून, जैसे क्या है जी? मून हमने ले लिया, चंद्रमा, तो इसके पहले क्या लगेगा? क्या लगेगा? दिशा, जैसे ईस्ट ले लिए, क्या ले लिए? ईस्ट, है ना, ईस्ट, तो ईस्ट के पहले क्या लगेगा? द, है ना। हम ले लेंगे पश्चिम, तो पश्चिम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेस्ट। क्या कहते हैं? वेस्ट। तो वेस्ट के पहले क्या होगा? द लगेगा। क्या लगेगा? है ना। साथ ही साथ कहता है जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो, है ना, है
क्या ले लें? पृथ्वी ले लें। चलिए तो मून भी उसी तरह का है ना। तो चलिए अर्थ, तो अर्थ के पहले क्या लगेगा? दी, इसको दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अच्छा, ये दी कब पढ़ते और द कब पढ़ते पता है? दी कब पढ़ते और द कब पढ़ते नहीं पता है? चलो बताइए देते हैं, है ना। देखिए इधर दी को दी कब पढ़ते हैं और द कब पढ़ते हैं? THE, है ना। तो ध्यान दीजिए, आपने कल जाना कि एक होता है वोवेल साउंड और एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड। तो वोवेल साउंड के पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एन। और वही कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? ए का। और जब बात आती है द की, किसकी बात आती है? द की। तो वोवेल साउंड, वोवेल साउंड, वोवेल साउंड है ना, इसके पहले हम लोग जो है उसका हम लोग उच्चारण करेंगे दी का। किसका उच्चारण करेंगे? दी का। दी पढ़ेंगे, दी। वोवेल साउंड के पहले क्या पढ़ेंगे? दी। देखिए जैसे अर्थ, अर्थ अ से आ रहा है कि नहीं? अ से आ रहा है कि नहीं? तो अ हमारा वोवेल साउंड है। क्या है? तो वोवेल साउंड के पहले हम दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वही यदि कॉन्सोनेंट साउंड होगा, क्या होगा बोलिए? कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है जी? द का। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। जैसे हमने बोला मून, क्या बोला? मून। तो मून म से शुरू होता है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो द मून पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द मून। दी ईस्ट, दी ईस्ट, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? द वेस्ट, द वेस्ट, क्या पढ़ेंगे? और इसको क्या पढ़ेंगे? दी अर्थ, क्या पढ़ेंगे? दी अर्थ, दी अर्थ। बोलिए बात समझ में आ गया? यस सर। दिक्कत? छठा रूल में लिखिए, कहता है न्यूज पेपर्स के नाम। किसके नाम? न्यूज पेपर्स के नाम। न्यूज पेपर्स के नाम, न्यूज पेपर्स के नाम। साथ ही साथ हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स, है ना। साथ ही साथ क्या है? हिस्ट्रिकल्स, या तो हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस, है ना, के नाम, के नाम एवं हवाई जहाज एवं हवाई जहाज। एरोप्लेन लिखिए, इंग्लिश में लिखेंगे तो एरोप्लेन लिखिए, एरोप्लेन, एरोप्लेन। और क्या आप लिखिए? शिप, पानी जहाज, है ना। और क्या? ट्रेन, ट्रेन आदि के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग किया जाता है। देखिए इधर समझेंगे, है ना। कहता है जी न्यूज पेपर्स के नाम, हिस्ट्रिकल बिल्डिंग। हिस्ट्रिकल बिल्डिंग का मतलब होता है ऐतिहासिक इमारत। जैसे ताजमहल ऐतिहासिक इमारत हो गया कि नहीं? है। लाल किला क्या ऐतिहासिक इमारत हो गया कि नहीं? है कि नहीं? तो ऐतिहासिक इमारत, साथ ही साथ ऐतिहासिक जगह, जैसे जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग ऐतिहासिक जगह है कि नहीं? क्योंकि वहाँ पे एक हत्याकांड हुई थी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। किसने चलवाया था? जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवाई थी, है ना, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भारतीय लोग मारे गए थे। तो ऐतिहासिक जगह हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐतिहासिक जगह, साथ ही साथ क्या? एरोप्लेन का नाम, जैसे एयर इंडिया हो गया, है ना, एयर इक्सिगो हो गया, है कि नहीं। साथ ही साथ पानी जहाज का नाम, जैसे बहुत बढ़िया एक विक्रांता था। क्या था जहाज का नाम? विक्रांता, है ना। टाइटैनिक क्या था जी? जो डूब गया, जो क्या हो गया? है कि नहीं। तो ये सब जहाज, पानी जहाज का नाम। ट्रेन, ट्रेन का नाम जैसे राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, है कि नहीं।
तो इन सभी नाम के पहले द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है? बोलिए। बात को समझ गए? तो न्यूज पेपर, जैसे हम एक इंग्लिश में न्यूज पेपर का नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या है? बोलिए। टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया। ये बताइए न्यूज पेपर का नाम हुआ कि नहीं? तो इसके पहले क्या लग जाएगा? द लग जाएगा, है ना। जैसे प्रभात खबर, क्या है? बोलिए। प्रभात खबर, है कि नहीं? तो इसके पहले भी क्या लग जाएगा? द लगेगा। हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स में हम लोग चलते हैं, ताजमहल, क्या चलते हैं? ताजमहल। तो बोलिए ताजमहल के पहले क्या लगेगा? जल्दी से बोलिए। क्या लगेगा? द लगेगा, है ना। एयर इंडिया हम ले लिए, एयर इंडिया, तो बोलिए इसके पहले भी लगेगा या नहीं? क्यों? क्योंकि ये एयर इंडिया क्या है? हवाई जहाज का नाम है कि नहीं। टाइटैनिक, टाइटैनिक, चलिए टाइटैनिक ले लिए, तो ये पानी जहाज का नाम है जो डूब गया नहीं, तो इसमें भी क्या लगेगा? द लगेगा। ट्रेन ले लो, ट्रेन के नाम के पहले भी क्या लगेगा? है ना। जैसे वंदे भारत, इसके पहले क्या लगेगा? द। क्या लगेगा? चलिए लिखिए। सातवां रूल, क्या रूल जी? सातवां रूल, है ना। सातवां रूल हम लोग पढ़ेंगे कि जितने भी बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ हैं, क्या है? बोलिए। तो धार्मिक ग्रंथों के नाम, पुस्तकों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है ना। क्या लिखेंगे जी? बोलो ना। है ना। धार्मिक ग्रंथ, बड़े ग्रंथ जितने भी है उसके पहले क्या लगेगा? तो लिखिए धार्मिक ग्रंथों के पहले, या तो के नाम के पहले, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग किया जाता है। जैसे जी ध्यान देंगे, जैसे हम लिखेंगे रामायण, क्या लिखेंगे? रामायण। क्या लिखेंगे? रामायण। जैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखिए आप लोग, जैसे रामायण, क्या लिखेंगे? रामायण, तो इसके पहले क्या लगेगा? द। जैसे लिखे कुरान, क्या जी? QUARAN, कुरान, तो कुरान के पहले भी क्या लगेगा? द लगेगा। क्या लगेगा? अच्छा, कुरान को जो है ना कहीं कहीं कुरान भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? ठीक है, या तो कुरान लिख लीजिए, कुरान, ऐसे कुरान भी लिखा रहता है ना, इसको भी जान लीजिए। ठीक। बाइबल, क्या लिखेंगे जी? बाइबल, तो बाइबल जो ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ है ना, उसके पहले भी हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। तो आठवां लिखो, आठवां रूल लिखो, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह होता है, नाउन की तरह होता है, तो एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग किया जाता है। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह होता है तो उसके पहले क्या लगता है? जैसे गरीब, गरीब क्या है? एक एडजेक्टिव शब्द है। पुअर क्या है? एक एडजेक्टिव शब्द है ना। तो यदि इस तरह से रहे कि पुअर आर ऑनेस्ट, तो अभी ये गलत है। अभी ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पुअर मेरा एडजेक्टिव शब्द है और एक नाउन की तरह प्रयोग किया गया है ने, तो इसके पहले क्या लगाना होगा हमको? द लगाना होगा। क्या लगाना होगा? जब द लगा देंगे तो हो जाएगा गरीब लोग ईमानदार होते हैं। बात को समझे? नौवां रूल लिखिए, नौवां रूल लिखिए,
कि जब ऑर्डिनल नंबर ये क्या होता है ऑर्डिनल नंबर जी? क्रमिक संख्या। जैसे हम लोग बोलते हैं नहीं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है कि नहीं? तो जब ऑर्डिनल नंबर को वर्ड्स में लिखा जाता है, तो इनके पहले द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है बोलिए? द का। किसके पहले? जोर से बोलो। किसके पहले? ये क्या है ऑर्डिनल नंबर जी? तो जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हम लोग बोलते हैं कि नहीं, तो उसके पहले द लगेगा। जैसे द फर्स्ट बॉय, है कि नहीं? है द सेकेंड गर्ल, है ना?